सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। लागे सराहन भाग सब, अनुराग वचन सुनावही। बोल निवि मिलने सिय राम चरण, स्नेहु लखि सुख पावही। नर नारी निदरही सन्नेहु निज, सुनि कोल भिलने की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि, की लो बोले लोकातिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता जी राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिरही बिन बन चहु और प्रति दिन प्रबुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय, पिन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिए सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरीस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जिनकी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मर्मु राम बिनु काहू, माया सब सिए माया माहू। सिए सासु सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माए पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखि सिए सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछिता नी अधाई। अवनि जमनी जांचति के कई, महीन बीचु विधि मेचु न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों राम लक्ष्मण और सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी पर यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहि, राम विमुख थलु नरक न लाही। यह संशय सबके मन माही, राम गुण विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि ज्ञानी भी कहते हैं, जो राम जी से विमुख हैं उनके नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशि न नींद नई भूख, दिन बरत विलक सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन जस, मन ही सलील संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में भूख ही लगती है।
वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच ढल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनि मातु मिस काल कुचाली इति भीति जस पाकत साली के विधि होई राम अभिषेकु मोहि अब गलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईटी का भय आ उपस्थित होता हो। अब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर गुरु आय सुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी मातु कहु बहु रही रघुराऊ राम जननी हट कर बिन काऊ। गुरु जी की आज्ञा मान कर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ तो रामचंद्र जी की रुचि जान ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे रामचंद्र जी की रुचि देखें बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेई मैं कुसुम बाम विधाता जो हट करहुता निपट कुमरम कुकर्मो हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मो। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जोगति न मन ठहरानी सोच भरत ही रहने बिहानी प्रात नाई प्रभु ही सिर नाई बैठत पठई ऋषि बोलाई। एक भी युक्ति भरत के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु रामचंद्र जी को सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना सुनऊ सभासद भरत सुजाना धर्म धुरी ने भानु कुल भानु राजा राम सौ बस भगवान। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ शिवमोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संग पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु गुरु पितु मातु वचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञा है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु को न राम सम जान जथारथु विधि हरि हरु शशि रवि दिलीपाला माया जीव करम कुली काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को रामचंद्र जी के समान अर्थात तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्रमा सूर्य दिग्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई जोग सिद्धि निगमागम गाई
करि विचार जिय देखौ के, राम रजाई शेष सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग्य की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि रामचंद्र जी आज्ञा इन सभी के सिर पर हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी ही सबके एकमात्र महान माहेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय, समुझ सियान करहु अब, सब मिल सम्मत सोय। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुगद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल भग एकु, कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करियउ पाऊ। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कर कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि वर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी, उतरौ न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सुनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ दई विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अशीष राउर जगु जाना, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कुटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करने और समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर्य भागु, सुनी स्नेह मैं वचन गुरु, उर उमंग अनुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी ने हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपनहु नाहि, सक चौतात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध बर सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो सोपन में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सक चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेर अहि लखन सिय रघुराई, सुनि सुवचन हर्ष दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और राम चंद्रमा को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए।
मन प्रसन्न तन तेजो विराजा, चनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन में प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती है, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। काय बर्त मुनि का शोकीने, फल जग जीवन अमि अभिमत दीने। कानन करहु जन्म भरि बासु, एति अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर जामि राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहु न नाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, मैं अपने वचनों को प्रमाण से कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति डाढ़ी तीर अभिलाषी। भरत के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ विदेह हो गए। किसी को अपने देह की शुद्धि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बहुत बेरा। और करहि को भरत बढ़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है जिसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम के पास आए। प्रभु रामचंद्र ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया और सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर सुनकर बैठ गए। बोले मुनि वर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव को भाव। उर जन जननी भरत हित, होई सो कही ए उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। औरत काई विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथि उपाऊ।
आर्थ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सोचता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मोह कहु होई, मात मानि करो सीख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूँ। आज की राम कथा को यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।